आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग जब बोलते हैं तो उनकी सभा में भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनकी वाणी में? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग चिल्लाते रह जाते हैं पर उनकी कोई नहीं सुनता, और कुछ लोग धीरे से भी कुछ बोल दे तो दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है। एक बार यही प्रश्न हनुमान जी को भी परेशान कर रहा था। आज की कहानी में हम इसी उत्तर को तलाशेंगे। अयोध्या के उद्यान में माता जानकी एक शिला पर विराजमान थी। हनुमान जी हमेशा की तरह उनके चरणों के पास भूमि पर बैठे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, राम राज स्थापित था, लेकिन हनुमान जी के मन में अक्सर धर्म और शक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रहती थी। हनुमान जी शांत थे, पर उनके मुख पर एक प्रश्न का भाव था। माता सीता ने स्नेहपूर्वक पूछा, तात हनुमान, तुम इतने विचारमग्न क्यों हो? क्या मन में कोई शंका है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर शीश झुकाया और बोले, माते, मैंने लंका युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को देखा। रावण स्वयं वेदों का ज्ञाता था, उसकी वाणी में भी तेज था। कुंभकर्ण और मेघनाद के गर्जन से दिशाएं कांपती थी, किंतु प्रभु श्री राम जब शांत स्वर में भी कुछ कहते तो वह आदेश पत्थर की लकीर बन जाता था। यहाँ तक कि जब मैं लंका में पहली बार आपसे मिला तो मेरे पास कोई अस्त्र नहीं था, केवल राम नाम था। आखिर वाणी में यह भेद क्यों होता है माते? मनुष्य की असली शक्ति उसकी भुजाओं में है या उसके शब्दों में? माता जानकी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और कहा, पुत्र, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य की शक्ति उसके शब्दों में है, और शब्द तभी दिव्य बनते हैं जब मन पवित्र हो। हनुमान ने उत्सुकता से पूछा, मन की पवित्रता का शब्दों से क्या संबंध है माते? शब्द तो केवल ध्वनियां हैं। माता सीता ने गंभीरता से समझाना आरंभ किया, नहीं हनुमान, शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे ब्रह्म है। शब्द ऊर्जा है। जब तुम बोलते हो तो तुम केवल हवा में कंपन नहीं करते, तुम अपनी चेतना का एक अंश दूसरे तक पहुंचाते हो। जरा सोचो हनुमान, रावण के पास शब्दकोश की कमी नहीं थी। उसने शिव तांडव स्रोत रचा, जो अद्भुत है। लेकिन जब वही रावण क्रोध और अहंकार में बोलता था तो उसकी वाणी श्राप बन जाती थी। उसके शब्द भय उत्पन्न करते थे, प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन काम, क्रोध और मद से भरा था, और पवित्र मन से निकला हुआ सत्य भी प्रभावहीन हो जाता है। और प्रभु श्री राम? हनुमान ने पूछा। तब माता जानकी ने कहा, प्रभु का मन निर्मल जल की भांति है। उनके मन में ना किसी के प्रति द्वेष है, ना अहंकार। इसीलिए जब वे साधारण शब्द भी कहते हैं तो वे मंत्र बन जाते हैं। हनुमान, तुम्हें अशोक वाटिका का वह क्षण तो याद है ना? हनुमान की आंखें भर आती है। वह क्षण मैं कैसे भूल सकता हूँ माते? माँ जानकी कहती है, जब मैं वहाँ राक्षसनियों से घिरी थी, निराश थी और प्राण त्यागने का विचार कर रही थी, तब तुमने वृक्ष के ऊपर से क्या किया था? तुमने कोई युद्ध नहीं किया, तुमने कोई अस्त्र नहीं चलाया, तुमने केवल राम कथा सुनाई थी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनई सीता कर दुख भागा। वे शब्द ही थे हनुमान, लेकिन उन शब्दों ने मेरे मृत प्राय प्राणों में जीवन फूंक दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में केवल सेवा और समर्पण था। तुम्हारा मन पवित्र था। यदि वही कथा रावण ने सुनाई होती तो मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ता। तुम्हारे शब्दों में दिव्यता थी, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में पवित्रता थी। हनुमान जी विचार मग्न हो गए। उन्हें समझ में आ रहा था कि वाणी की शक्ति व्याकरण में नहीं, बल्कि वक्ता के चरित्र में होती है। हनुमान बोले, सत्य है माते, और मुझे वह क्षण भी स्मरण है जब लंका दहन के समय मेरी पूंछ में अग्नि लगाई गई थी। माता सीता ने बीच में ही कहा, हाँ पुत्र, उस समय मैंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी, जो रघुवीर होती शुद्ध पाई, तब न होहूं हनुमान कहाँ भाई। अर्थात यदि मैंने मंत्र, वचन, कर्म से श्री राम की सेवा की हो तो हे अग्नि, तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मेरे वे शब्द अग्नि की प्रकृति के विरुद्ध थे। अग्नि का धर्म जलाना है, किंतु मेरे शब्दों ने अग्नि को शीतल कर दिया।
यह मेरी कोई जादुई शक्ति नहीं थी हनुमान, यह मेरे मन की पवित्रता थी। मेरा मन श्री राम के अतिरिक्त किसी और विचार से स्पर्श भी नहीं हुआ था। जब मन इतना पवित्र होता है तो प्रकृति भी उस वाणी का सम्मान करती है और शब्द वरदान बन जाते हैं। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर कहा, आज मेरा भ्रम टूट गया माते। मैं समझ गया कि लोग क्यों चिल्लाते हैं और अपनी आवाज मनवाने के लिए शोर मचाते हैं, क्योंकि उसके मन में चोर होता है। उन्हें अपनी ही वाणी पर विश्वास नहीं होता। एक सत्यवादी और पवित्र मन वाले व्यक्ति का मौन भी शोर मचाने वाले हजारों लोगों के शब्दों से अधिक भारी होता है। माता जानकी ने कहा, बिल्कुल ठीक पुत्र, याद रखना, वान से निकला हुआ घाव भर सकता है, लेकिन कुटिल मन से निकले हुए शब्दों के घाव कभी नहीं भरते, और पवित्र मन से निकले हुए शब्द औषधि का काम करते हैं। इसीलिए शक्ति का संचय करना हो तो पहले मन को धोना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है, उस दिन तुम्हारी वाणी सरस्वती का रूप ले लेती है। फिर तुम जो कह दोगे वह ब्रह्मांड को मानना ही पड़ेगा। अब शाम घनी हो चुकी थी। अयोध्या के दीप जलने लगे थे। हनुमान जी ने माता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। उन्हें आज एक नया अस्त्र मिल गया था, न गदा न वज्र, बल्कि वाणी की पवित्रता। माता जानकी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग में जब शारीरिक बल छीन हो जाएगा तब केवल नाम ही आधार होगा। इसलिए वह फलित तभी होगा जब जपने वाले का मन पवित्र होगा। हनुमान जी जय सिया राम का उद्घोष करते हुए उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर शांत भाव से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।